सबसे पसंदीदा चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आप सभी का स्वागत है अध्यात्म इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। इतने दिनों से आपकी डिमांड आ रही थी कि सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कब स्टार्ट करोगे, तभी हमने इस चैप्टर को सबसे प्रायोरिटी पर लिया है। आप लोगों की डिमांड पर हम अच्छे अच्छे वीडियोस यहाँ पर बना रहे हैं, तो आप एक छोटा सा काम कर दें कि हमारे चैनल को सभी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दें और इसी तरीके से अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए हम लाते रहेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम आज स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। आपको मैं बताऊंगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब होता क्या है। सबसे पहले किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास उस चैप्टर का मतलब होना बहुत जरूरी है। अगर आपको यही पता नहीं चलेगा कि उस चैप्टर का क्या मतलब है, उस चैप्टर को हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो आपको वो चैप्टर पढ़ने में उतना मजा नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं आज आपको सबसे पहले बताने वाला हूं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब होता क्या है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है दोस्तों? ज्योमेट्री की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम पॉइंट्स की डिस्टेंस पता करते हैं कोऑर्डिनेट्स के थ्रू। ये देखिए, मैंने यहाँ पर डेफिनेशन भी लिखी हुई है कि इट इज वन ऑफ द ब्रांच ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वेयर द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इज डिफाइंड यूजिंग कोऑर्डिनेट्स। इसका मतलब ये हो गया कि ये एक ज्योमेट्री की ब्रांच है जिसके अंदर हम किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस क्या होगी वो कोऑर्डिनेट्स के थ्रू हम बता सकते हैं। अब तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे कि ये कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं सर, ये तो बताओ हमें। अभी सब धीरे धीरे बताएंगे, पहला ही सब कुछ पहली लाइन में पता लग जाएगा तो पूरी वीडियो देखने का क्या मतलब होगा। चलो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर अब हम आगे चलेंगे कि आपको क्या क्या चीजें इसके अंदर मेनली चैप्टर के अंदर काम में आने वाली है। तो सबसे पहले उन चीजों के बारे में आपको मैं बताऊंगा। ध्यान से समझना, यहाँ मेरे पीछे एक डायग्राम तुम्हें नजर आ रहा होगा जिसे तुम ग्राफ पेपर में बचपन से ही देखते आ रहे होंगे। इसको प्लेन को आज तक तुमने बोला होगा कि सर ये प्लेन तो हम बचपन से देख रहे आ रहे हैं जिसके अंदर कुछ सीधी लाइनें होती हैं और कुछ टेढ़ी लाइनें होती हैं। तो सर इसके बारे में आप क्या नया बताने वाले हो, ये तो हमें बताओ। तो ध्यान से सुने बच्चों, अभी तक इस जो डायग्राम है इसका नाम आप पढ़ रहे थे एक्स वाई प्लेन। इसको आप देखते थे अपनी ग्राफ कॉपी के अंदर। आज का ये पूरा चैप्टर आपका इसी ग्राफ कॉपी के अंदर हम खत्म कर देंगे। आपको बहुत मजा आने वाला है। ध्यान से सुनना बच्चों, ये जो आपके सामने डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम को आज तक आप एक्स वाई प्लेन के नाम से जानते थे, लेकिन आज इसका मैं दूसरा नाम भी आपको बताने जा रहा हूं। इसका दूसरा नाम होता है दोस्तों कार्टेशियन प्लेन। जी हाँ, एक्स वाई प्लेन के अलावा इसका एक और नाम है जो अब आपके काम आएगा, उसका मतलब है कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन इस एक्स वाई प्लेन का दूसरा नाम है। ध्यान से सुनना बच्चों, मुझे पता है कि आपने बहुत अच्छे से पहले भी पढ़ाई की हुई है, पर मेरा काम है कि मैं सब चीजें आपको लाइन टू लाइन बताऊं। तो ध्यान से सुनना, ये जो इस तरीके की लाइंस होती हैं, इन लाइंस को हॉरिजॉन्टल लाइंस बोला जाता है और इनका दूसरा नाम है एक्स एक्सिस। दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, ये जो इस तरीके की लाइंस यहां पर होती हैं इनको हॉरिजॉन्टल लाइंस बोला जाता है, दूसरा नाम एक्स एक्सिस है। ठीक है, ध्यान से सुनना, ऊपर जो ये सीधी खड़ी हुई लाइन तुम्हें नजर आ रही है, इन खड़ी हुई लाइंस को वर्टिकल लाइंस बोला जाता है। ध्यान से सुनना, इनको वर्टिकल लाइंस बोला जाता है और वर्टिकल लाइंस के अलावा इसका एक और नाम है वाई एक्सिस। ये ध्यान से समझ लो, इस पूरे चैप्टर के अंदर हर किसी के दो नाम आने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने देखा कि ये जो हमारे को यहाँ पर प्लेन नजर आ रहा था, इस प्लेन का नाम था एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन के साथ साथ मैंने बोला एक नाम और है, दूसरा नाम इसका बता दिया हमने कार्टेशियन प्लेन। ध्यान से सुनो, ये जो इस तरीके की लाइन नजर आ रही थी इसको मैंने बता दिया हॉरिजॉन्टल लाइन। दूसरा नाम मैंने बता दिया एक्स एक्सिस। ये जो सीधी खड़ी लाइन है इसका नाम है वाई एक्सिस। दूसरा नाम मैंने आपको बता दिया वर्टिकल लाइंस। ध्यान से सुनना, अगली स्लाइड पे चल रहे हैं। ये स्लाइड पूरी अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी चीज मैं एक और इंपॉर्टेंट इसके अंदर से बता देता हूं कि ये जो बीच वाला पॉइंट होता है जहां पर सीधी और टेढ़ी लाइन मिलती है, ये बीच वाला पॉइंट, इस बीच वाले पॉइंट को ओरिजिन कहा जाता है। सर इसको ओरिजिन क्यों कहा जाता है, ये शब्द तो हमें कहीं और भी सुनाई दिया था आपको दोस्तों। हिस्ट्री सिविक्स के अंदर ये ओरिजिन वर्ड
जरूर सुनाई दिया होगा। किसी भी चीज की शुरुआत को ओरिजिन कहा जाता है। तो सर इसका मतलब ये पूरे ग्राफ की शुरुआत बीच में होती है क्या? बिल्कुल बच्चों, ये बीच में से ही इस पूरे ग्राफ की शुरुआत होती है। ध्यान से सुन लो मैं क्या बोल रहा हूं कि बीच में से ही इस पूरे ग्राफ की शुरुआत होती है। बीच में से कैसे शुरुआत हो रही है सर? हम तो हमेशा लाइन पहले ऊपर वाली बनाते हैं फिर नीचे वाली बना देते हैं। पर बच्चों ध्यान तुमने दिया होगा कि हमेशा जीरो की स्टार्टिंग तुम बीच में से करते हो। जीरो के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमें ओरिजिन पर ही मिलते हैं। सभी बच्चों को मजा आ रहा है ना? जल्दी से बता दो। अगर वाकई में मजा आ रहा है तो हमारी वीडियोस को इसी तरीके से लाइक और शेयर करते रहेंगे, ठीक है बच्चों। अब इस पूरे कार्टेशियन प्लेन को मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पढ़ा रहा हूं, पूरा ध्यान से समझना। इसका पूरा डिस्क्रिप्शन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। एक एक छोटी छोटी चीज बहुत ध्यान से बताने वाला हूं, ध्यान से समझना। ये जो खड़ी हुई लाइंस की देखो, इसको मैंने क्या बताया था कि ये वर्टिकल लाइंस होंगी। वर्टिकल लाइंस के बाद मैंने इनका दूसरा नाम आपको बताया था वाई एक्सिस। ये जितनी भी लाइंस इस तरीके से वर्टिकली नजर आ रही हैं, इन सभी को आप वाई एक्सिस बोल सकते हो, ठीक है। और इसके बाद मैंने तुम्हें दूसरी चीज बताई थी कि ये जो खड़ी इस तरीके से लाइंस हैं, इनको हॉरिजॉन्टल लाइंस बोला जाता है, जिनका दूसरा नाम मैंने आपको एक्स एक्सिस बता दिया था, ठीक है। ये चीज हमने अभी पहले खत्म कर ली थी। बीच वाले पॉइंट को मैंने आपको बोला था कि ये ओरिजिन होता है, यहां से इस पूरे ग्राफ की शुरुआत होती है। चलो अब आगे चलते हैं। सर इसमें कोऑर्डिनेट्स का मतलब तो अभी तक हमें पता ही नहीं चला, अभी बता रहे हैं, ध्यान से समझना। जहां पर भी, ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने जा रहा हूं, जहां पर भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस मिलती हैं, उस पॉइंट पर जो उसके हमारे को, ये देखिए यहां पर एक पॉइंट आपको नजर आ रहा होगा, इस पॉइंट की क्या डिस्टेंस है, ये पॉइंट कहां पर है, उसके बारे में जो जानकारी हमको देता है उनको हम कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। ध्यान से सुन लेना। जैसे कि ये पॉइंट आपको यहां पे नजर आ रहा है, ये पॉइंट कहां पर है उसकी जानकारी जो हमें दे रहा है, उनके बाद उनको हम कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। ध्यान से सुनना, हमेशा कोऑर्डिनेट इसीलिए दो लिखे हुए होते हैं। सर अभी दो लिखे हुए हैं, 11th में 3 लिखे हुए आएंगे, पर अभी हमारा काम है हम अभी अपना काम करें, ठीक है। तो अभी हमें क्या है, ओनली 2 एक्सिस पढ़नी है, एक एक्स एक्सिस दूसरी वाई एक्सिस, ध्यान रखना। इसीलिए यहां पर आपके सामने 2 कोऑर्डिनेट नजर आ रहे हैं। आगे वाला हमेशा ABCD सभी बच्चों ने पढ़ी है, पहले x आता है या y आता है? सभी बच्चे बोलेंगे सर पहले x आता है। तो यही याद रखने का तरीका है, हमेशा कोऑर्डिनेट्स के अंदर पहले x आएगा उसके बाद y आएगा। आगे वाले पॉइंट को आप x कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं और पीछे वाले पॉइंट को आप y कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं। लेकिन मैंने आपसे पहले ही वादा किया था कि इस चैप्टर के अंदर हर किसी का मैं 2 नाम आपको बताऊंगा। तो ध्यान से समझना कि x कोऑर्डिनेट का जो दूसरा नाम है वो दूसरा नाम है एब्सिसा। ध्यान से सुन लेना, थोड़ा सा हार्ड नाम है, इसके घर वालों ने थोड़ा अजीब सा नाम दिया रखा है इसका। x कोऑर्डिनेट के साथ साथ एब्सिसा, ठीक है। दूसरा ध्यान से देखो, इसका क्या नाम है, y कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम होता है ऑर्डिनेट। अब सर ये चीजें नाम तो आपने बता दी, ये बताओ कि ये होते क्या हैं, कहां से आते हैं, क्या इनके बारे में थोड़ा कुछ तो बताओ। ध्यान से सुनना, सब बच्चों को इनके बारे में बताने जा रहा हूं। एब्सिसा का मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है सर? ध्यान से समझना, एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि वो वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है। ध्यान से सुनना, थोड़ा कंफ्यूजन है लेकिन अच्छे से समझोगे तो सब क्लियर हो जाएगा। एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि वो कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस से कितना दूर है। समझ में आ गई? एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब वाई एक्सिस से कितना दूर है। ध्यान से समझना, वाई कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है सर? वाई कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि वो पॉइंट एक्स एक्सिस से कितना दूर है। ध्यान से समझो, इसके बारे में बता रहा हूं। यहां पर मैंने लिखा हुआ है x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, ठीक है। दोबारा देखना, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। अगर x की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब है कि ये y एक्सिस से 2 यूनिट दूर है। ध्यान से समझ में आ रही है? देखो यहां 0 है, 0 से आगे चला 1, 1 से आगे चला 2, ठीक है। ये 2 यूनिट y एक्सिस से दूर है। सर y कोऑर्डिनेट 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये x एक्सिस से 1 2 3 यूनिट दूर हो गया। सभी को समझ में
में आ गया होगा कि x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है। x कोऑर्डिनेट का मतलब एब्सिसा होता है और ये y एक्सिस से पॉइंट की डिस्टेंस बताता है, ठीक है। और y कोऑर्डिनेट का मतलब ऑर्डिनेट होता है, ये हमें x एक्सिस से y एक्सिस की x एक्सिस से डिस्टेंस बताता है। सभी को क्लियर हो चुका होगा। ध्यान से समझो, कुछ और चीजें हैं इस ग्राफ के बारे में जो आपको समझनी है। हमारे अभी 10th क्लास के अंदर पूरा काम इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो रहा है ज्यादातर, ठीक है। पूरा काम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो रहा है, लेकिन हमें चारों क्वाड्रेंट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ध्यान से समझना, आपने ये पहले भी पढ़ा हुआ होगा कि एक्स एक्सिस जो होती है वो राइट हैंड साइड पर प्लस होती है। सभी को पता है ये बात, ध्यान से समझो कि ये जो राइट हैंड साइड पर एक्स एक्सिस है ये प्लस होती है, इसीलिए देखो यहां पर सारे नंबर प्लस के लिखे हुए हैं। और ये जो लेफ्ट हैंड साइड पर है ये देखो आपके माइनस के नंबर होते हैं, इसीलिए ये सारे माइनस के नंबर लिखे हुए हैं। ये तो सर हमें पहले से ही पता है, कुछ नई चीज बताओ, तो वही बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझना। और y एक्सिस जो होती है वो अपर में हमेशा प्लस होती है और नीचे हमेशा माइनस होती है। ध्यान से समझना। लिफ्ट देखी है सभी बच्चों ने, लिफ्ट देखी है, मॉल में घूमने भी गए होंगे। जैसे ही लिफ्ट में ग्राउंड फ्लोर पर गए होंगे तो तीसरे फ्लोर पे जाने के लिए +3 दिखा होगा, पर अगर उसी बिल्डिंग में जमीन के नीचे भी थर्ड फ्लोर बना हुआ है तो ध्यान दिया होगा तो उस पर -3 लिखा हुआ होगा। तो वो किस लिए लिखा हुआ होता है बच्चों, वो इस तरीके से लिखा हुआ होता है। समझ में आ रही है ना, कि ऊपर प्लस होता है नीचे माइनस होता है, राइट हैंड साइड पे प्लस होता है लेफ्ट हैंड साइड पर माइनस होता है। अब ये क्या काम आने वाला है, बहुत ध्यान से समझ लेना बच्चों, मैं समझाने जा रहा हूं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबकी नजर पड़नी चाहिए। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या लिखा हुआ है, आगे का पॉइंट x है, पीछे का पॉइंट y है। इसके लिए मैं बात करूं पर्सनली, इसके लिए तो इसके लिए x एक्सिस कौन सी है बच्चों, ये वाली इसके लिए x एक्सिस है यहां से, और इस फर्स्ट क्वाड्रेंट की दूसरी बाउंड्री यहां पर आ रही है। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट की दो बाउंड्री है, एक नीचे आ रही है एक साइड में आ रही है। तो मैं इन बाउंड्रीज के अकॉर्डिंग इस क्वाड्रेंट के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे वो बताने जा रहा हूं। ध्यान से समझना, क्योंकि आपको पता है ये वाली लाइन x की प्लस लाइन है और ये वाली लाइन y की प्लस लाइन है, इसीलिए कान खोल के सुन लो कि इसके अंदर सारे पॉइंट्स दोनों ही प्लस प्लस आएंगे। सर ये क्या बता रहे हो आप, हमें समझ में नहीं आ रहा। ध्यान से समझो, ये देखो 2 और 3 दोनों के साइन कैसे हैं बच्चों, दोनों के प्लस के साइन हैं। अगर मैं तुमसे बोलूं कि 2 और 3 कौन से कोऑर्डिनेट है, कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, तो तुम बोलोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। अगर मैं तुमसे बोलूं 4 और 5 कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, तुम बोलोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। अगर दोनों नंबर पॉजिटिव हैं तो आप मन करके समझ जाना कि वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से समझना, सेकंड क्वाड्रेंट की। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर दो बाउंड्री है, एक नीचे है एक साइड में है। पहले x का लिखते हैं फिर y का लिखते हैं, इसीलिए देखो x के अंदर माइनस के साइन है इसीलिए यहां पर माइनस आ चुका है, y के अंदर प्लस के साइन है इसीलिए यहां पर प्लस आ चुका है। माइनस प्लस, इसका मतलब अगर किसी x की वैल्यू के अंदर माइनस होता है और y की वैल्यू के अंदर प्लस, तो वो ध्यान रखना आपकी सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। समझ लेना ध्यान से। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं, ध्यान से देखो मैं लिख रहा हूं यहां पर, इसको बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोला जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट इसलिए बोलते हैं बच्चों क्योंकि ये देखो 4 हिस्सों में बटा हुआ है, 4 हिस्सों में बटा हुआ है, इसीलिए इसको क्वाड्रेंट बोला जाता है। स्टार्टिंग यहां से होती है, दोनों प्लस प्लस के हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है। ध्यान से समझ लेना। अब इनके अंदर कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से देखा जाता है। सर थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर दोनों माइनस कैसे आए, देखो बच्चों, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट की दोनों बाउंड्रीज पर माइनस माइनस के साइन थे, इसी की वजह से दोनों के अंदर माइनस माइनस साइन आ गया। अब मैं अगर तुमसे पूछूं कि बताओ बच्चों -3 -4 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो तुम बोलोगे फटाफट से कि सर थर्ड क्वाड्रेंट में आने वाला है, ठीक है। ये इस चीज के लिए आपको बताया जा रहा है कि आपको देखते ही पता लग जाए कि भाई कौन सा पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में आने वाला है। जल्दी से बताओ, सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा, है ना। आगे चलते हैं बच्चों, इस कार्टेशियन
प्लेन का काम इतना ही था। आगे चलते हैं, ध्यान से समझना। कुछ डेफिनेशंस मैंने आपके लिए लिखी हैं ताकि, क्योंकि हमें थ्योरी पर भी वर्क करना होता है। कई बार बोर्ड के अंदर भी हमसे पूछ लिया जाता है कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी। ध्यान से समझो। देखो मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, उस पॉइंट का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से, ठीक है। एब्सिसा का जो मतलब है वो क्या होता है, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, इस पॉइंट का डिस्टेंस वाई एक्सिस से। सभी को समझ आ रहा है ना। मैंने इनके दूसरे नाम भी आपको बताए थे। ऑर्डिनेट का नाम मैंने आपको बताया था वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट। इसके अलावा मैंने एब्सिसा का नाम भी आपको बताया था एक्स कोऑर्डिनेट। ध्यान रखना बच्चों, दोनों ही नाम आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, ध्यान से सुनना। इस चैप्टर के अंदर 3 टॉपिक मेन हैं। पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे, दूसरा टॉपिक जो है वो सेक्शन फॉर्मूला है, तीसरा टॉपिक जो है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल है। पहला टॉपिक डिस्टेंस फॉर्मूला है, उसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। अगली वीडियो सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर होगी और थर्ड वीडियो जो होगी वो इस चैप्टर को पूरा खत्म कर देगी एरिया ऑफ ट्राइंगल के साथ, ठीक है। ध्यान से सुनना सब बच्चे। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का मतलब समझा है, फिजिक्स में बहुत पढ़ा होगा कि डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस का मतलब है कि किसी भी पॉइंट की दूसरे पॉइंट से दूरी क्या होगी। मुझे यहां से जयपुर जाना है तो जयपुर की कोटा से दूरी क्या होगी, जयपुर से कोटा की डिस्टेंस क्या होगी। तो हम क्या करते हैं, बड़ी बड़ी डिस्टेंस को किलोमीटर में लिखा करते हैं, ठीक है। जैसे कि जयपुर से कोटा की डिस्टेंस हमने लिख दी 300 किलोमीटर। समझ में आई बात। लेकिन क्योंकि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने जा रहे हैं तो इसके अंदर जो पॉइंट्स हैं उनकी डिस्टेंस हम कोऑर्डिनेट्स के थ्रू लिखेंगे। ध्यान से समझना बच्चों। यहां देखो डिस्टेंस फॉर्मूला। सर डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से समझो। ये आपका घर है, ये मेरा घर है, ध्यान से समझना इधर। ये आपका घर है, ये मेरा घर है, हम दोनों के घर के बीच में डिस्टेंस क्या होगी, ये कैसे पता लगाया जाएगा, ये पता लगाया जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला से। यहां देखिए आपके घर के कोऑर्डिनेट हमने लिख दिए x और y, लेकिन क्योंकि मेरे घर के कोऑर्डिनेट भी x और y होने वाले हैं, क्योंकि इस पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आपको x और y ही मिलेंगे, तो दोनों को सेपरेट आउट करने के लिए मैंने यहां पर x1 y1 और यहां पर x2 y2 लिख दिया है। ध्यान से समझो। हमें क्या फाइंड करना है, हमें ए बी फाइंड करना है। इस ए बी डिस्टेंस को मैं अगर स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ध्यान से समझना, तो ये स्मॉल डी का फॉर्मूला क्या होगा, इस फॉर्मूले को ध्यान रखेंगे और इस फॉर्मूले से ही सभी के बीच की डिस्टेंस हम फाइंड कर लेंगे। ध्यान से सुनना बच्चों, फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, d इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना सबका, d इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 का मतलब है दूसरे वाले कोऑर्डिनेट में से x के पहले वाले कोऑर्डिनेट को माइनस करो, उसका स्क्वायर कर दो, प्लस y2 माइनस y1 और उसका स्क्वायर कर दो। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है कि दूसरे वाले कोऑर्डिनेट्स में से पहले वाले कोऑर्डिनेट्स को माइनस करना है, उनका स्क्वायर करना है, बीच में प्लस का साइन लगाया, ऊपर अंडर रूट। सर इस फॉर्मूले को याद करेंगे तो हमारे को और भी तो फॉर्मूले याद करने हैं। बच्चों याद करने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला कैसे आया वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ध्यान से समझना, इस फॉर्मूले का डेरिवेशन आपके सामने रख रहा हूं ताकि आपको कभी फॉर्मूला याद नहीं करना पड़े, आप सिंपल सा उसका डेरिवेशन कर पाओ, ठीक है। ध्यान से समझो। यहां पर देखो ये कोई पॉइंट है, यहां पर P लिखा हुआ है, दूसरा पॉइंट यहां पर Q लिखा हुआ है। इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को PQ बोलेंगे और ये PQ की जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा होगा। ध्यान से समझेंगे सब बच्चे, ये PQ की जो डिस्टेंस है यही हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होगा। मैंने पहले ये लाइन बनाई, इनसे नीचे ड्रैग करते हुए यहाँ पर एक लाइन नीचे बना दी, ये दिख रही होगी सभी बच्चों को, और Q से भी ड्रैग करते हुए नीचे बना दी, ठीक है। और इन दोनों पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर जोड़ दिया और ये देखिए PQ को भी आपस में जोड़ दिया। तो बच्चों ये जो है यहाँ पर हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर सभी ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी, अगर नहीं भी पढ़ी है तो कोई बात नहीं, मैं साइड में यहाँ पर आपको पाइथागोरस थ्योरम लिखकर बता रहा हूं। ध्यान से देखें, h स्क्वायर, h का मतलब होता है बच्चों हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर।
ये फॉर्मूला है पाइथागोरस थ्योरम का। सभी बच्चों को पता है हाइपोटेनियस क्या होती है। हाइपोटेनियस होती है बच्चों सबसे बड़ी साइड जो 90 डिग्री के सामने वाली होती है, इसको h बोला जाता है। परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया, ठीक है। इनके बीच में ये पाइथागोरस थ्योरम लग रही है। इस पाइथागोरस थ्योरम से ही ये पूरा डिस्टेंस फॉर्मूला बन रहा है। ध्यान से समझना बच्चों। पहले मैं क्या करने वाला हूं, मुझे इस पूरे ट्रायंगल की तीनों साइड्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। उसके लिए मैं वैल्यू फाइंड कर रहा हूं, ध्यान से समझना। ये जो P यहां पर लिखा हुआ है, इस P के कोऑर्डिनेट में फाइंड करने वाला हूं, ध्यान से समझना सब बच्चे। देखो इस P के कोऑर्डिनेट हमने लिखे x, y, मतलब x1, y1, और दूसरे Q के कोऑर्डिनेट हमने लिख दिए x2, y2। ध्यान से समझना सब बच्चे, x2, y2। अब इस यहां पर मैं इसकी डिस्टेंस फाइंड करूंगा, तो मैंने पहले ही कहा था कि एब्सिसा का मतलब होता है कि y एक्सिस से कितना दूर है ये पॉइंट। तो देखो मैंने लिखा कि y एक्सिस से ये पॉइंट x1 दूर है, तो हमने यहां पर x1 लिख दिया। इसी तरीके से Q का निकाला, तो Q के लिए देखो मैंने यहां पर x2 लिख दिया, क्योंकि उसमें एब्सिसा की वैल्यू x2 है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब y कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड कर रहा हूं मैं, y कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहा हूं कि ये जो है इस x एक्सिस से कितना दूर है इसका y कोऑर्डिनेट। तो देखो ये क्या लिखा हुआ है y1, तो यहां पर हमने इसके लिए y1 लिख दिया। ये देखो ये y1 यहां पर लिख देता हूं मैं, यहां से यहां तक ये y1 है, समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से Q के पॉइंट्स देखना चाह रहा हूं, तो Q के पॉइंट्स देखो यहां से यहां तक y2 लिखा हुआ है, इसीलिए ये पूरा y2 हो गया। बच्चों ध्यान से समझना, बहुत शॉर्ट में समझाने जा रहा हूं कि ये जो P और T डिस्टेंस आपको दिखाई दे रही है, इस PT डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने पूरे में से इस छोटे वाले पार्ट को माइनस कर दिया। तो देखो क्या आ गया, x2 में से x1 को माइनस कर दिया, तो मेरे पास ये RS आ गया। और RS किसके बराबर है बच्चों, PT के बराबर है। समझ में आ गया। यहां पर मैं अलग से एक और ट्राइंगल बना देता हूं, ध्यान से समझना सब बच्चे। ये देखो, ठीक है, यहां पर आपका लिखा हुआ है P, यहां पर आपका लिखा हुआ है T, और यहां पर आपका लिखा हुआ है Q। ये जो PT है, इस PT की वैल्यू आपकी आ चुकी है x2 माइनस x1। इसी तरीके से आपकी QT की वैल्यू आ जाएगी। इस पूरे में से इस छोटे वाले पार्ट को माइनस कर दो, आपकी QT की वैल्यू आ जाएगी। y2 में से y1 को माइनस कर दिया। यहां देखो बच्चों मैंने लिख दिया y2 माइनस y1। अब क्या है, अब तो बहुत सिंपल हो गया। ये देखिए दोनों वैल्यू आ चुकी हैं, आपको Q और P के बीच की डिस्टेंस ओनली फाइंड करनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम हमने यहां पर लगा दी है। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, मैं यहां लिख देता हूं पाइथागोरस थ्योरम, ध्यान से देखना। इसके अकॉर्डिंग कि जो PQ है उसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो अंडर रूट में आप PT का स्क्वायर लिख दो प्लस QT का स्क्वायर लिख दो। हमने वही किया, देखो दोनों की वैल्यूज का स्क्वायर लिख दिया, आंसर आ गया। अब मुझे नहीं लगता कि आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत है। क्यों, क्योंकि मैंने इसका डेरिवेशन आपको बता दिया। सर डेरिवेशन तो बता दिया, अब ये तो बताओ कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होंगे। मैं आपके लिए इसके लिए क्वेश्चन भी लेकर आया हूं, ताकि आपको क्वेश्चन में अप्लाई करना भी बता पाऊं कि क्वेश्चन में कैसे इस फॉर्मूले को आपको अप्लाई करना है। ध्यान से समझना। सबसे पहले देखो यहां पर एक पॉइंट है, ए नाम रख देता हूं मैं इसका। ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं 1, 3। दूसरा पॉइंट आपको दिख रहा है बी के जो पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको 7, 6। मैंने पहले भी बताया था कि होंगे दोनों ही x और y, ये भी होगा x और y, लेकिन दोनों अगर x y होंगे तो सेपरेट कैसे कर पाएंगे। सेपरेट आउट करने के लिए ही मैंने यहां पर 1 और यहां पर 1 लिख दिया। इसी तरीके से यहां पर 2 और यहां पर 2 लिख दिया। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बाद वाले कोऑर्डिनेट में से पहले वाले कोऑर्डिनेट को माइनस करना होता है। फॉर्मूला लिखा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब मैंने यहां पर देखा x2 की वैल्यू क्या है, 7 है, 7 वैल्यू लिख दी, माइनस x1 की वैल्यू यहां से देखिए 1 है, 1 यहां पर मैंने इसका पुट कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना बच्चों, बस इसको ओपन करना है। ओपन करोगे 7 माइनस 1 6 आ जाएगा, 6 माइनस 3 3 आ जाएगा। दोनों का स्क्वायर किया, 36 प्लस 9 इज इक्वल टू 45। क्योंकि 45 किसी का कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता है, इसीलिए चाहो तो आप इसको यहां तक भी छोड़ सकते हो। ये सॉल्व करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है।
अब ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करा दिया है, लेकिन एक और क्वेश्चन है जो मैं आपको करवाने जा रहा हूं, वो खुद मैं आपके सामने पूरा सॉल्व करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि भाई ये फॉर्मूला हमें यूज करना कैसे है। ध्यान से समझना बच्चों। ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। आपको क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करनी है। डिस्टेंस फाइंड करनी है तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, किस तरीके से आपको लिखकर आना है, ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, लेट ए बी ए कॉमा बी, ठीक है। आपको क्या कर दिया आपने, इसका नाम रख दिया ए पॉइंट, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा नाम रख दिया आपने माइनस ए कॉमा माइनस बी, ठीक है। फिर दूसरी चीज आपने क्या किया, इसको x1 ले लिया, इसको y1 ले लिया। इसी तरीके से यहां पर x2 और y2 हो गया है, ठीक है। अब ध्यान से समझना बच्चों, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, आपके लिए मैं पूरा इसको सॉल्व करके बता रहा हूं। जैसा मैं लिख रहा हूं वैसा का वैसा आपको लिखना है, क्योंकि इन दोनों के बीच में हमको डिस्टेंस फाइंड करनी है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ए बी लिखा है। जो डिस्टेंस आपको फाइंड करनी होती है उसी का नाम आप यहाँ पर दे देते हैं, ठीक है। अब मैं डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। अब सभी बच्चों को डिस्टेंस फॉर्मूला अच्छे से याद हो गया है, ध्यान से देखेंगे। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको याद हो गया है। अब सिंपल सा यहाँ पर x2 की क्या वैल्यूज हैं, उनको बहुत ध्यान से वैल्यूज को यहाँ पर पुट करना है, ध्यान से समझे। x2 की वैल्यूज मैंने यहाँ पर देखी तो x2 की वैल्यू यहाँ लिखी हुई है माइनस ए, मैंने यहाँ पर माइनस ए लिख दिया, ठीक है। यहाँ माइनस पहले से लगा हुआ था, x1 की वैल्यू a थी तो मैंने माइनस का a एक बार और लिख दिया, ठीक है। इसका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। वापस देखें y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू यहाँ पर माइनस का b दी हुई है, इसीलिए मैंने यहाँ पर माइनस का b लिख दिया। माइनस लगाने के बाद y1 की वैल्यू देखी तो y1 का वैल्यू थी b, तो इसको भी मैंने b पुट कर दिया, ठीक है। और इस पूरे का क्या लगा दिया बच्चों, इस पूरे का लगा दिया अंडर, ठीक है। सभी को समझ आ रहा होगा। आगे चलते हैं, ध्यान से देखना सब बच्चे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास माइनस माइनस लिखा हुआ है तो आप सब जानते हैं कि माइनस माइनस का मतलब क्या होता है। माइनस माइनस का मतलब होता है कि आपको उन दोनों को प्लस करना है, लेकिन साइन हमेशा ग्रेटर नंबर का आता है, लेकिन यहाँ दोनों बराबर हैं, इसीलिए आप किसी का भी साइन लगा सकते हैं। a और a को मिलाया अपन ने तो 2a बन गया, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस यहां पर भी इसी तरीके से माइनस का 2b बन गया, इसका स्क्वायर कर देंगे। ध्यान से समझना सभी बच्चे, आप सबको अच्छे से याद होगा कि माइनस का स्क्वायर क्या होता है। माइनस को दो बार जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस मिलकर प्लस बन जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया है यहाँ पर 4a, और a का स्क्वायर क्या हो गया बच्चों, a स्क्वायर। ध्यान से समझना बच्चों, प्लस माइनस का स्क्वायर फिर से प्लस हो गया है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया है, b का स्क्वायर b स्क्वायर हो गया है, ठीक है। ध्यान से देखो, ये मैंने यहां पर इसका अंडर रूट लगा दिया, क्योंकि अब ये 4 दोनों के अंदर आपको दिख रहा होगा, मैंने कॉमन निकाला, कॉमन निकाल के इसको बाहर ले आया तो 4 किसका स्क्वायर होता है आप सब जानते हैं, मैंने यहां पर इसका लिख दिया। ध्यान से समझो, 2 बाहर आ चुका है अब, क्योंकि 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है, और अंदर क्या बच गया बच्चों, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सभी बच्चों को पूरा आंसर समझ में आ गया होगा। यहां पर आप इसको AB से डिनोट कर देना, क्योंकि A और B के बीच की डिस्टेंस हमने यहां पर फाइंड करना सीखा है, ठीक है। तो सारे डिस्टेंस फॉर्मूला के क्वेश्चन अब आप चुटकियों में कर पाओगे। बस आपको क्या करना है, मेन है कि ये फॉर्मूला जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है। ये देखिए यहाँ पर x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। बाई चांस आप कभी फॉर्मूला भूल भी जाएं तो ध्यान रखें कि इस फॉर्मूले को मैंने डेराइव करना भी आपको सिखा दिया है, ठीक है बच्चों। ध्यान से समझना। अब मैं जा रहा हूं आपको इसी चैप्टर के अंदर एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, उस शानदार क्वेश्चन को करके हम इस वीडियो को खत्म करेंगे। ये टॉपिक अब आपको कहीं से कहीं तक भी आपको दिक्कत नहीं आएगी इसको सॉल्व करने में। अगर फिर भी आती है तो आप हमारी वीडियो पर कमेंट करके हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आपके डाउट क्लियर करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है बच्चों। ध्यान से समझना। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स,
यहाँ पर 3 पॉइंट दिए हुए हैं, तो सबसे पहला काम मैंने आपको बताया हुआ है कि सबसे पहला काम आपको क्या करना है बच्चों, जो भी पॉइंट आपको यहाँ दिए हुए हैं उनका एक नाम लिख लेना है। ध्यान से देखो, मैंने सबसे पहले क्या लिख दिया बच्चों, इसका नाम रख दिया ए, फर्स्ट वाले पॉइंट का नाम रख दिया है ए, ठीक है। दूसरा देखना ध्यान से, दूसरे वाले का नाम रख दिया है मैंने यहाँ पर बी, ठीक है। और इसी तरीके से तीसरे वाले का जो नाम है वो मैंने रख दिया है यहाँ पर सी, ठीक है। ध्यान से समझना, क्योंकि नाम होगा तो इनको नाम से बुलाने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। अगर नाम नहीं होता है तो कोऑर्डिनेट्स को कैसे पहचाना जाएगा, इसीलिए सबसे पहला काम करो कि उनके नाम यहाँ पर लिख दो। हमने क्या किया बच्चों, तीनों के नाम लिख दिए। क्वेश्चन में करना क्या है, अब आगे बढ़ते हैं। आर कोलिनियर, आपको पता लगाना है कि क्या ये तीनों पॉइंट जो है वो कोलिनियर हैं क्या। सर ये कौन सी वर्ड के बारे में बात कर रहे हो आप, कोलिनियर, ये तो आपने हमें बताया ही नहीं। बच्चों नाराज मत हो, ध्यान से सुनो, ये कोलिनियर का मतलब क्या होता है मैं अब बताने ही जा रहा था आपको, ध्यान से समझो। इधर कोलिनियर का मतलब क्या है, पहले मैं उसको आपको समझा देता हूं, ध्यान से समझना। मैंने यहाँ पर लिख दिया है कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। मैं यहाँ पर एक लाइन बना देता हूं और इस लाइन को बनाने के बाद ध्यान से देखो, मैं कोलिनियर का आपको मतलब बताऊंगा, ठीक है। ये देखो, ये लाइन मैंने यहाँ पर बना दी है और इस लाइन पर मैं अब कुछ पॉइंट्स लिखने जा रहा हूं, जैसे कि मैंने पहला पॉइंट लिख दिया ए, दूसरा पॉइंट लिख दिया बी और तीसरा पॉइंट मैंने लिख दिया सी। अगर सारे पॉइंट सेम लाइन पर होते हैं तो उन पॉइंट्स को कोलिनियर कहा जाता है। ध्यान से सुन लेना बच्चों, ये मैं इसकी डेफिनेशन भी आपको यहां लिख के बता देता हूं, ध्यान से देखो। इफ the points are on straight line, अगर वो एक स्ट्रेट लाइन पर हैं, then they are collinear। ये मैंने इसकी डेफिनेशन भी आपको बता दी। सर आपने ये तो बता दिया कि कोलिनियर पॉइंट्स होते क्या हैं, एक लाइन पर जो पॉइंट्स होते हैं उन्हें कोलिनियर कहा जाता है। अब ये भी बता दो कि इसको सॉल्व कैसे करना है। ध्यान से सुनना बच्चों, इनको सॉल्व करने के लिए मैं बता रहा हूं आपको एक बहुत ही सिंपल ट्रिक। जैसे कि आपको यहाँ पर 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इन तीनों पॉइंट को आपको क्या करना है, पता लगाना है कि क्या ये कोलिनियर हैं। तो सिंपल सी एक ट्रिक है, आप क्या करें, ए बी की डिस्टेंस फाइंड करें प्लस बी सी की डिस्टेंस फाइंड करें। अगर वो डिस्टेंस आपके ए सी के बराबर आ जाए तो ध्यान रखना वो पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, अगर ऐसा नहीं होता है तो वो कोलिनियर नहीं होंगे। यहां से इसकी डिस्टेंस प्लस इसकी डिस्टेंस किसके बराबर हो जानी चाहिए, AC के बराबर हो जानी चाहिए, तब तो वो पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं, अदरवाइज वो पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होते हैं। तो दोस्तों ध्यान से देखना, मैं सबसे पहले यहां पर आपको AB पॉइंट की डिस्टेंस निकाल के बता रहा हूं। AB पॉइंट की डिस्टेंस मैं आपके सामने निकाल रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। ये मैंने लिखा AB के अंदर मैंने लिखा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सर इनके अंदर कैसे पता चलेगा कि x2 और x1 क्या है, तो ध्यान से देखो, A के पॉइंट्स आपको क्या कर देने हैं, अलग से यहां पर लिख देने हैं। देखो A के पॉइंट ये क्या लिखे हुए हैं, x1 आपका हो जाएगा 1 और x2 आपका हो जाएगा 2। मैं यहां पर लिख देता हूं, x1 आपका हो जाएगा 1 और x2 हो जाएगा आपका 2, ठीक है। इसी तरीके से y1 और y2 की वैल्यू भी देख लो, y1 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 5 और y2 की वैल्यू हो जाएगी यहां पर 3, ठीक है। ध्यान से देखो, y1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 5 और y2 की वैल्यू हो जाएगी यहां पर 3, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये वैल्यूज मैंने आपकी लिख दी है, सिंपल सा क्या करना है, इनको उठाना है और यहां पर पेस्ट कर देना है। ध्यान से देखेंगे सब बच्चे, मैं यहां पर लिख रहा हूं 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर और इस पूरे का अंडर। ध्यान से समझेंगे सब बच्चे, यहां पर 2 में से 1 को मैंने माइनस किया, तो 2 में से 1 को माइनस किया तो देखो, तो बच्चों क्या आ गया, ये 2 में से 1 को माइनस किया तो यहां पर आ गया है आपका 1 का स्क्वायर प्लस 3 में से 5 को मैंने यहां पर माइनस किया तो -2 आ गया है और -2 का स्क्वायर कर देंगे हम यहां पर। ध्यान से समझो सब, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आ रहा है यहां पर, प्लस -2 का स्क्वायर करोगे, ध्यान से सुन लेना, माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस आ जाता है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों,
4 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर दिया तो AB की डिस्टेंस हमारे पास आ चुकी है √5। ठीक है, सभी को समझ में भी आ गई होगी, है ना। इसी तरीके से अब हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखो, BC की डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। BC की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए B और C के कोऑर्डिनेट्स हमको यहां पर लिखने होंगे। ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। पहले मैं B और C की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए मैं यहां पर लिख देता हूं BC, है ना, ये लिख दिया मैंने यहां पर। B और C के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए BC यहां पर मैंने लिख दिया है। इनके अंदर x1, y1, x2 और y2 की वैल्यूज क्या होगी मैं यहां पर आपको अपने कोऑर्डिनेट्स देखकर बताने वाला हूं। ध्यान से देखेंगे सब बच्चे। ओनली B और C के कोऑर्डिनेट हम देखेंगे यहां पर। ये देखो, B और C के कोऑर्डिनेट हम यहां पर देख रहे हैं। तो आपका x1 का कोऑर्डिनेट हो गया है 2 और y1 का हो गया है 3। मैं यहां पर लिख देता हूं x1 का कोऑर्डिनेट 2, x1 का कोऑर्डिनेट 2 हो गया है, y1 का कोऑर्डिनेट हो गया है 3। इसी तरीके से x2 और y2 के कोऑर्डिनेट देख लो। x2 और y2 के कोऑर्डिनेट क्या हो गए हैं, ध्यान से देखो, -2 और -11। ठीक है बच्चों, -2 और -11। मैं यहां पर इसको लिख देता हूं -2 और -11। ठीक है, ध्यान से समझना। इनको मैं वापस से वही फॉर्मूले के अंदर पुट करने वाला हूं। अब फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट इनको सॉल्व कर रहा हूं। तो ध्यान से देखना, -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से मैं इनको सॉल्व करके बताऊंगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, माइनस माइनस हो जाता है प्लस। तो प्लस हो गया तो ये हो गया है -4 का होल स्क्वायर प्लस। आपको ये पता रखना है कि कभी भी ये कोऑर्डिनेट्स आपके यहां पर माइनस में नहीं आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर स्क्वायर लगा हुआ है। तो स्क्वायर का मतलब हो जाता है कि अंदर का जो माइनस है वो माइनस प्लस में बदल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर 4 का स्क्वायर हो जाएगा और यहां पर इसी तरीके से -14 आ जाएगा, जिसका स्क्वायर हमको यहां पर कर देना है। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखो। अब यहां पर हम करने जा रहे हैं 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर आपको सभी को याद होगा कि 4 का स्क्वायर होता है 16। मैंने यहां पर इसको 16 लिख दिया है और यहां पर भी 14 का स्क्वायर लिखा हुआ है। 14 का स्क्वायर हमने यहां पर लिख दिया 196। ठीक है, तो इन दोनों को जब मैंने प्लस किया तो प्लस करने के बाद यहां पर देखिए क्या आ रहा है, 16 में 196 प्लस किया तो ये आ गया आपके पास 212। ठीक है, इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, इसीलिए मैंने इसको चेंज नहीं किया है। ध्यान से देखेंगे आप। इसी तरीके से आप क्या निकाल लेंगे, यहां पर AC की वैल्यू निकाल लेंगे। AC की वैल्यू निकालेंगे तो वही फॉर्मूले में सॉल्व करेंगे। फॉर्मूले में सॉल्व करेंगे तो आपका डायरेक्ट ध्यान रखना, मैंने फॉर्मूला अब बता दिया है आपको। इसी तरीके से 3 का स्क्वायर प्लस आपके पास यहां पर 16 का स्क्वायर आ जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों को प्लस करने के बाद आपका आ जाएगा 265। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपके पास AB प्लस BC प्लस CA के बराबर अगर आ जाता है तो वो कोलिनियर है, अगर नहीं आता है तो वो क्या हो जाएंगे, these points are not collinear। समझ में आ गया बच्चों सभी को? क्योंकि ये पॉइंट्स का जो सम है वो इक्वल नहीं आ रहा है, इसी के लिए कोलिनियर यहां पर हमारे ये पॉइंट्स नहीं हो पा रहे हैं। तो ध्यान रखना, ये डिस्टेंस फॉर्मूला का टॉपिक था, जिसके अंदर हमने आपको बताया कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या काम में आता है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है, उसका डेरिवेशन कैसे होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। थैंक्स।